और बस हम पहुंचने वाले हैं अपने ससुराल जौनपुर, आपको दिखाते हैं फिर। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जौनपुर और ये रहा हमारा ससुराल। वेलकम टू जौनपुर। पैसा आएगा ना, पैसा ही पैसा लोग कहते हैं ना। देखिए पैसा ही पैसा है, लेकिन उसके पीछे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बट अभी हम आए हैं तो यहाँ पे इस टाइम हमारी वीडियो वायरल चल रही, तो इसके अकॉर्डिंग महीने का 70-80 हज़ार ऐसे आ जाएगा। मैडम बता रही लगभग 80,000 1 लाख के आसपास अगर गूगल एडसेंस से आता, क्या उतना उससे भी आ जाता है? ब्रांड से भी? ब्रांड इसका दुगना आता है। हाँ। अभी तक आपका ट्रेवलिंग में कितना पैसा ओवरऑल खर्चा हो चुका है? 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ रुपए लगभग इन लोगों का ट्रेवलिंग में खर्च हो चुका है। सही बात और है। कुछ काम करते हैं, फिर वहीं से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। जैसे अभी हम आप सब जन के सामने बोली थी, इतना ना पकड़ इतना पहले नहीं बोलत रही। हाँ। बहुत कम बोलते थे, मतलब पहले ना बोलत रही नहीं। ना। कैसे एक ब्लॉगर को आप जौनपुर में ले आए, कैसे अपनी पत्नी बनाए? यहाँ की लैंग्वेज अभी नहीं सीख पाए ना हैं। सीख पाऊ? नहीं। का 1 महीना हो गया तो कहीं आए, 1 महीने में ना सीख पाऊ? रायबरेली की एक बिटिया जौनपुर में बहू बनकर आई है। जब रायबरेली से निकली तो थोड़ा सा रोई और धीरे धीरे कार में हंसते हुए जब जौनपुर शहर में पहुंची तो बोलती है, जौनपुर में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं रायबरेली की वो बिटिया जो जौनपुर में इस समय बहू बनकर आई हैं। कंचन ब्लॉग्स के नाम से बहुत ही फेमस इनका चैनल है, लगातार सोशल मीडिया पर फेमस भी हो रही हैं। सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई भी कि रायबरेली से आप हंसते हुए रोते हुए जौनपुर आप पहुंची हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जौनपुर आप पहुंची हैं, कैसा लग रहा है जौनपुर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो 1 महीने हो गए जौनपुर रहते रहते। और क्या बोलें, रायबरेली और जौनपुर में क्या कुछ डिफरेंस देख पा रही हैं? हाँ। वहाँ की बेटी थी, यहाँ पर बहू बनकर आई हैं, घर परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन? देखिए घर तो हमको मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे बहू हैं, एकदम बेटी के जैसे हैं। और दूसरी चीज़ जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो थोड़ा सा है ही है, लैंग्वेज का है थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे तनी से 1 महीना रहते हुए आपको हो गया है जौनपुर में, बताइएगा लैंग्वेज में कैसे difference देखिए है? लैंग्वेज जौनपुर आज आप बहू वाली भाषा बोलेंगी जैसे ससुराल में बोला जाता है? अभी तो हम यहाँ की लैंग्वेज अभी नहीं सीख पाए ना हैं। सीख पाऊ? नहीं। का 1 महीना हो गया तो कहीं आए, 1 महीने में ना सीख पाऊ? बहुत गलत बात है भाई। हम यहाँ का लैंग्वेज तो ना सीख पाए हैं, हमारे यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वही अभी हम बोल रही हैं। और यहाँ जो लैंग्वेज है वो का मम्मी जी से पूछो, मम्मी जी बताइए। अच्छा, आप जौनपुर में आई, मतलब कि आपकी शादी हुई, जी। मतलब जौनपुर में कैसे शादी हुई, क्या कुछ कहानी रही इसके पीछे की स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है? पीछे की स्टोरी आप हमारे पतिदेव से पूछिए। इनके पतिदेव सनी भैया हैं। कैसे एक ब्लॉगर को आप जौनपुर में ले आए, कैसे अपनी पत्नी बनाए, क्या कुछ कहानी रही है? पीछे की स्टोरी क्या है? पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि कंचन शादी.com पे मतलब प्रोफाइल बनाई हुई थी। अच्छा, वेबसाइट पे? हाँ, वेबसाइट पे। क्या बात है। तो इनकी तरफ से अप्रोच स्मार्ट आया था। है मतलब कंचना। देखिए भैया, खुलासा हो रहा है। हाँ। तो इनकी तरफ से अप्रोच आया था। हाँ। तो फिर अपने माता पिता से भी बात की। हाँ। तो फिर प्रोफाइल अच्छा लगा उन लोग को, तो फिर हमारे फादर से बात हुआ, माता पिता से। तो ऐसे बातचीत का सिलसिला चलता रहा। तो फिर 4-5 साल पहले हम लोग की शादी तय हो गई थी। तो साथ में हम लोग काम भी कर रहे थे। अच्छा, कहाँ काम कर रहे थे? कंचन मुंबई में इसका इंदिरा IVF में जॉब लगा था। तो वहीं पे साथ में मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खोली थी, ऑनलाइन डी मार्केटिंग कंपनी, आज भी रजिस्टर है, GST वगैरह हमारे पास सब सारा चीज़ है। तो फिर साथ में हम लोग काम कर रहे थे। फिर लॉकडाउन की वजह से फिर हम लोग इधर चले आए, तब से ये सारा सिलसिला चल रहा है शादी। रही ब्लॉगर, आपने बोला कि ब्लॉगर को शादी करके लाए, तो ब्लॉगर तो हमको इन्होंने ही बनाया है। अच्छा। हाँ। मतलब कि जो ब्लॉगर वाली संरचना इन्होंने आपके अंदर वो आत्मा डाली ब्लॉगर वाली। हाँ। क्या बात है। फिर कैसे शुरुआत हुई कि मतलब कि यूट्यूब पर ही आना है, क्या कुछ थी कहानी यूट्यूब पर आने की? यूट्यूब पे आने की वही है जो उन्होंने बताया कि हमने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर वही मुंबई में थे, वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं मुंबई रात दिन चलने वाला शहर है।
तो वैसे ही लोगों को देख के कि अंदर मोटिवेशन आया कि और कुछ काम करते हैं, फिर वहीं से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। जैसे अभी हम आप सब जन के सामने बोली थी, इतना ना पकड़ पकड़ इतना पहले नहीं बोलत रही। हाँ, बहुत कम बोलते थे, इतना मतलब पहले ना बोलत रही ना आप। नहीं, बहुत डर लगत रहा देख के इतने सारे लोगन के, अरे हाँ। ये सब चले जाएं तब शूट कर। अच्छा, सब भाग जाए तब हम वीडियो बनाए तसल्ली से। हाँ? हाँ, तो फिर धीरे धीरे अब शूट स्टार्टिंग में होता है सबके साथ में, वही हमारे साथ भी हुआ। लेकिन अभी तो कहीं भी रहें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी लोग रहें अब कोई दिक्कत नहीं होती। बस पहली वीडियो क्या शूट हुआ था आपका? पहला वीडियो वीडियो एक्सपीरियंस क्या था? पहला वीडियो तो हमने रूम पे ही रह के बनाया था। फिर मुंबई में थे, तो मुंबई में बहुत सारे घूमने वाली जगह हैं, जुहू बीच है, मरीन ड्राइव है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो। फिर हमने वहाँ का जो स्ट्रीट फूड था वो उसका भी वीडियो बनाया। फिर हमने ट्रिप स्टार्ट करी। मेन तो हमारे चैनल पे हमारा पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रिप करते हैं। पूरा इंडिया में कुछ ही स्टेट बचे होंगे जो हमने नहीं कवर किया, नहीं तो सारे हमने कवर कर लिया है। और स्ट्रीट फूड, हाँ, वीडियो बनाते गए और ग्रो करते गए और आज अपने ससुराल में अच्छा, कुछ लोग, ये बात भी सनी भैया सामने आई है, सब यूट्यूब पर जब आते हैं तो एक सपना लेकर आते हैं करोड़ों रुपए कमाने के लिए। लेकिन हमने आपके बारे में सुना है कि आपने करोड़ों रुपए लगाया है यूट्यूब पर, मतलब कि ग्रोथ करने के लिए। नहीं, कितनी बात सत्य है? सही बात है। क्या क्या बात है? मेन क्या, जैसे हम लोग का ना ट्रैवलिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशन है, मतलब घूमना पसंद है हम लोग को। हाँ। तो स्टार्टिंग में जब देखिए हर कोई चाहता है कि कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम हो। तो यूट्यूब भी हम लोग आए थे पैसा ही कमाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं कमाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन हमको इतना चीज़ पता था कि बिना इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं आता। अच्छा। तो जो भी हम लोग की सेविंग थी, जैसे 15-20 लाख के कमा के रखी थी, 15-20 लाख रुपए मैंने रखा था कमा के। 20 हाँ, लाख रुपए तो जितने मैडम लगाए रखे थे, 20 लाख आप रखे थे। हाँ, तो जितनी भी सेविंग थी हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया धीरे धीरे करके। क्योंकि देखिए इंस्टेंट तो पैसे नहीं आएंगे यूट्यूब से, आपको लगाना पड़ेगा। जैसे किसी का इंटरेस्ट है टेक्निकल चीज़ों में तो बैठ के बता सकता है। हम लोग का इंटरेस्ट था ट्रैवलिंग में, तो ट्रैवलिंग जब करेंगे तो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। और हम लोग का ट्रैवलिंग लगभग मतलब 1 महीना, किसी स्टेट में अगर जाते हैं तो कम से कम 1 महीना चला जाता है हम लोग का। 1 महीने में कितना खर्च आता है? 1 महीने में अगर फैमिली को लेकर जाता हूँ, जैसे 2-3 लोग रहते हैं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास जाता 1 महीने का 1.5 लाख। अभी तक आपका ट्रेवलिंग में कितना पैसा ओवरऑल खर्चा हो चुका है? है। 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ रुपए लगभग इन लोग का ट्रेवलिंग में खर्च हो चुका है। सही बात है? सही कितना बोल कमा के आप रखी थी? क्या देखिए पेटीएम हमको कर दीजिएगा। देखिए, कमा के तो बहुत ज़्यादा नहीं रखे थे। जब हमने हमारी सेविंग थी जो भी वो, और फिर हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें जो पैसे आ रहे थे सब हम इसी में इन्वेस्ट करते गए, लगाते गए। अब क्या है, अभी भी हम माइनस में ही चल रहे हैं जितना कितना हमने। माइनस में चल रहे हैं, एक बार खुलासा कर दीजिएगा। अभी तो बहुत माइनस में चल रहे हैं। अच्छा, कोई यूट्यूब पर आता है तो लोग तुरंत पूछने लग जाते हैं कितना कमाते हो? आपने किसी को क्या बताया होगा, मतलब कितना कमाती हो? खुलासा होगा आज। देखिए, बड़ा खुलासा है। अभी शादी के 3 महीने पहले तो हम ज़्यादा, क्योंकि शादी के काम में बिजी थे, तो हमारी पेमेंट एकदम ना के बराबर हो गई थी, बस आ रही थी, ऐसा था। बट अभी हम आए हैं तो यहाँ पे इस टाइम हमारी वीडियो वायरल चल रही, तो इसके अकॉर्डिंग महीने का 70-80 हज़ार ऐसे आ जाएगा। और ज़्यादातर पैसे ब्रांड से आते हैं। गूगल एडसेंस से पैसे कम आते हैं, ब्रांड से ज़्यादा आते हैं। कौन कौन से ब्रांड के साथ आपने काम किया? बहुत सारे, मामाअर्थ, उपडन, उसके बाद ऐसे बहुत सारे ब्रांड, नाम भी नहीं बता पाएंगे, अनगिनत ब्रांड। अगर मैडम बता रही लगभग 80,000 1 लाख के आसपास अगर गूगल एडसेंस से आता, क्या उतना उससे भी आ जाता है, ब्रांड से भी? ब्रांड्स इसका दुगुना आता है। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा चालू है ना? हाँ, कैमरा चालू, देखिएगा, इनकम देख लीजिएगा। बड़ी खबर है, देख लीजिएगा, इनकम लाइव दिखवा रहा ये हम लोग हूँ। का चैनल कितना पे है? देखा हम लोग अभी, ये लास्ट 28 डे का है, हाँ। $396। 396 लास्ट 28 डे का, 34,000 के आसपास। 34,000 के आसपास। अभी 10 दिन बाकी है। 10 दिन बाकी है, मतलब 40-50 हजार एवरेज मान लिया जाए। नहीं, और जाएगा अभी 70-80 हज़ार के आसपास जाएगा। $100-150 डेली का बन रहा है ना। हाँ। अभी इस टाइम $150 डेली का बन रहा है। हाँ, 100-150 ऐसे ही। ब्रांड का कोलैबोरेशन का हमारे पास प्रोजेक्ट पड़ा है, ये 2-3 दिन में रिलीज करेंगे वीडियो, तो उसका भी पैसा आएगा ना। पैसा ही पैसा, लोग कहते हैं ना, पैसा देखिए, ही पैसा ही पैसा। पैसा है, लेकिन उसके पीछे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जैसे कि हमने बताया कि हम 1.5 करोड़ लगा चुके हैं, तो अभी हम माइनस में चल रहे हैं। दूसरी चीज़ें, जब आप कहीं पे आते हो ना, तो लोग आपको आगे बढ़ते देखते हैं तो आपका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ कौन आपका पैर पकड़ के
खींच रहा, क्योंकि खुलासा हुआ कि आपकी सासू माँ बहुत सपोर्ट करती हैं। नहीं, वो सोशल मीडिया पे मैं बात कर रही हूँ, लोग कमेंट करते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग उससे ऑफेंड हो जाते हैं कि ये ऐसा कमेंट कर रहे हैं, अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे ऐसा करके। और हमारे घर में जहाँ तक रही मम्मी जी की बात, तो मम्मी जी तो खुद ही हमको मोटिवेट करती हैं, सुबह जल्दी उठ के जल्दी ये कर लो, इसका वीडियो बनाओ, उसका वीडियो, वो खुद ही बताती रहती है। अगर हमारा दिमाग बंद हो जाएगा तो वो खुद ही बताती रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अच्छा, ये तो बात रही, सासू माँ खूब आपको सपोर्ट करती हैं, बहू रानी वीडियो बना लीजिए। लेकिन शुरुआती दिनों में मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? भाई भी रहे होंगे, भाई का क्या रिएक्शन था? किस तरह से, मतलब कि जब आप शुरू में वीडियो बना रही थी, जब आप बता रही बोल भी नहीं पा रही थी? हमने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब हम मुंबई में थे, वहीं से स्टार्ट किया था। और जब हम घर आए थे तो पापा बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता था, मतलब हमने उनको बता दिया सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे यहाँ किराने की दुकान है, तो डेली 100-200 मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, सबसे बात करते हैं, अलग अलग तरीके के लोग। तो वही चीज़ें बोलते थे कि ये सही नहीं, ये गलत है। गांव में अलग अलग मेंटालिटी होती है ना, हर जगह सबकी, गांव में ही नहीं सिटी में भी होती है। तो वही चीज़ें हैं, फिर वो गुस्सा करते थे कि क्या कर रही हो। जब तक उनको, मतलब हम बोल रहे थे इससे पैसा आएगा, लेकिन जब तक नहीं आ रहा था तब तक वो कर रहे थे। लेकिन जैसे हमारी फर्स्ट पेमेंट आई, हमने उनको दिखाया, ये देखिए हमारी फर्स्ट पेमेंट आ गई है। पहली पेमेंट हमारी 8,000 के लगभग आई थी। उसके बाद फिर अभी 1 साल पहले हम उनको मुंबई ले गए थे। हमारा सपना था कि हम मम्मी पापा को अपने लेके जाएं, फ्लाइट से घुमाएं। क्या बात तो है, मम्मी को नहीं ले क्या जा उच्च पाए विचार हैं। क्योंकि उनको बहुत चक्कर आता है, वो बाइक से ही जा सकती हैं सिर्फ तो इसलिए उनको नहीं ले गए, पापा को लेके गए थे। और जब से वो घूम के आए हैं तब से वो खुद ही बुलाते हैं वीडियो बनाने के लिए। पहले मना करते थे, लेकिन अब खुद ही बोलते हैं कंचन इसका वीडियो बना लो, इसका वीडियो बना लो।